छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। टूटी हुई दीवारें, बरसात में टपकती छत और रसोई में कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। उसके पिता मजदूरी करते थे। दिन भर ईंट ढोते, पसीना बहाते और शाम को थके हुए घर लौटते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। लेकिन गरीबी से भी बड़ी एक समस्या थी। अर्जुन समय की बिल्कुल कद्र नहीं करता था। वो देर तक सोता, मोबाइल चलाता रहता, दोस्तों के साथ बेकार घूमता और हर काम के लिए एक ही बात कहता, अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे। उसे नहीं पता था कि धीरे धीरे उसका कल उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। स्कूल की आखिरी बेंच। स्कूल में अर्जुन हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। टीचर पढ़ाते रहते और वो खिड़की से बाहर देखता रहता। उसका दोस्त रवि हमेशा मेहनत करता था, समय पर स्कूल आता, समय पर पढ़ाई करता। एक दिन टीचर ने पूरी क्लास से पूछा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती धन क्या है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा परिवार, किसी ने कहा दोस्त। लेकिन रवि बोला, सर, समय सबसे कीमती है, क्योंकि एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं। पिता की फटी हुई चप्पल। एक दिन अर्जुन रात में घर आया। उसने देखा उसके पिता फटी हुई चप्पल पहनकर बैठे हैं। पैरों में छाले थे। माँ ने धीरे से कहा, आज पूरे दिन काम मिला था, इसलिए खाना बन पाया। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि जिस समय को वो मजाक समझ रहा है, उसी समय के लिए उसके माता पिता अपनी जिंदगी खिस रहे हैं। लेकिन फिर भी उसकी आदतें नहीं बदली। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। समय बीतता गया। 12वीं की परीक्षा आई। दोस्त मेहनत कर रहे थे, लेकिन अर्जुन मोबाइल और मौज मस्ती में लगा रहा। उसे भरोसा था कि किसी तरह पास हो जाएगा। रिजल्ट वाले दिन पूरा स्कूल जमा था। रवि पूरे जिले में टॉप कर गया और अर्जुन फेल हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोस्त आगे निकल गए। लोग ताने मारने लगे, इस लड़के से कुछ नहीं होगा। उस रात उसने अपने पिता को रोते हुए देखा। पिता मां से कह रहे थे, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने सपने गरीब नहीं देखे थे। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। स्टेशन की वो रात। घर की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन गुस्से और शर्म में अर्जुन घर छोड़कर शहर चला गया। जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था, भूखा, अकेला और टूटा हुआ। उसी समय उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो रात में भी किताब पढ़ रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, इस उम्र में भी पढ़ रहे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तक सांस है तब तक सीखने का समय है। फिर उसने अर्जुन से पूछा, तू इतना उदास क्यों है? अर्जुन रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। बूढ़ा शांत होकर बोला, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन समय बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। फिर उसने अपनी जेब से पुरानी घड़ी निकाली और अर्जुन को देते हुए कहा, जब भी हार मानने लगी, इस घड़ी को देखना। ये तुझे याद दिलाएगी कि हर सेकंड तेरी जिंदगी बदल सकता है। बदलाव की शुरुआत। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। अगले दिन से उसने मजदूरी शुरू कर दी। सुबह होटल में बर्तन धोता, दोपहर में गोदाम में काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे मजदूर बनकर अफसर बनेगा क्या? लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। वो हर मिनट की कीमत समझ चुका था। नींद से बड़ी थी मंजिल। सर्दियों की ठंडी रातें, भूख से कांपता शरीर, थकी हुई आंखें। लेकिन अर्जुन पढ़ता रहता। कई बार किताब पर ही सो जाता। फिर अचानक घड़ी देखता और खुद से कहता, सोने वाले सपने देखते हैं और जागने वाले सपनों को पूरा करते हैं। उसने मोबाइल बेचना पड़ा ताकि किताबें खरीद सके। दोस्तों की शादी हो रही थी, लोग घूम रहे थे, लेकिन अर्जुन सिर्फ मेहनत कर रहा था। मां का पत्र।
एक दिन उसे गांव से मां का पत्र मिला। उसमें लिखा था, बेटा, तेरे पिता पहले जैसे मजबूत नहीं रही, लेकिन उन्हें आज भी यकीन है कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पत्र पढ़कर अर्जुन रो पड़ा। उसने उसी दिन खुद से वादा किया, अब रुकना नहीं है। सफलता की आग। अर्जुन ने सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिन में 14-14 घंटे पढ़ाई करता। जहां लोग समय बिताते थे, वहां वो समय बनाता था। उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, समय की इज्जत करो, समय तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। परीक्षा का दिन। आखिर वो दिन आ गया। हजारों लोग परीक्षा देने आए थे। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मेहनत का विश्वास था। उसे याद था, पिता की छाले, मां की आंसुओं के आंसू, रेलवे स्टेशन की रात और वो पुरानी घड़ी। उसने पूरी ताकत से परीक्षा दी। इंतजार का सबसे कठिन समय। रिजल्ट आने में 3 महीने बाकी थे। हर दिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक सुबह अचानक उसकी दोस्त का फोन आया, अर्जुन, रिजल्ट आ गया। उसके हाथ कांपने लगी। उसने इंटरनेट खोला और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। उसका चयन हो चुका था। वो अब एक बड़ा अधिकारी बन गया था। गांव की वापसी। जब अर्जुन अपने गांव लौटा, तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज फूलों की माला लेकर खड़े थे। उसके पिता की आंखों में गर्व था। मां रोते हुए बोली, आज हमारे सारे दुख खत्म हो गए। अर्जुन ने अपने पिता के फटे हुए पुराने चप्पल संभाल कर रख लिए, क्योंकि वही उसकी असली प्रेरणा थे। सफलता के बाद अर्जुन ने क्या किया? उसने गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू करवाई। हर बच्ची को एक घड़ी देता और कहता, अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले समय की कदर करना सीखो। मोटिवेशनल शायरी। वक्त की कीमत जिसने पहचान ली, उसने अपनी तकदीर बदल डाली। जो कल पर छोड़ते रहे मंजिल को, उनकी जिंदगी बस सवाल बन गई। मेहनत की आग में खुद को जलाना पड़ता है। सफलता यूं ही किसी को नहीं मिलती। रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, तब जाकर सपनों की सुबह निकलती। एक और प्रेरणादायक शायरी। वक्त कहता है, मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद पर खर्च कर ले, वरना तू पछताएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहानी सी सीख। समय सबसे बड़ा धन है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीब इंसान भी सफल बन सकता है। जो आज मेहनत करता है, वही कल चमकता है। सफलता त्याग मांगती है,